अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। अच्छा जनाब, तो बहुत सारी ख़वातीन के साथ इस तरह से होता होगा कि घर के काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता, थकावट सी, अजीब सी तबीयत, बहुत ज़्यादा सुस्ती, उठने को दिल ही नहीं करता। तो इस तरह से उनके साथ क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने ख़ुद को फ़िट नहीं रखा होता, ख़ुद का ख्याल नहीं रखा होता, ख़ुद को ग्रूम नहीं किया होता, ख़ुद की केयर नहीं करती। तो जनाब, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि घर के काम करने से पहले, तमाम जिम्मेदारियां उठाने से पहले ख़ुद को फिट रखना, ख़ुद का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है। तो जनाब, वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर मेरा व्लॉग पसंद आता है तो लाइक लाजमी कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और कोई प्यारा सा कमेंट्स भी लाजमी कर दिया करें। अच्छा जनाब, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें फ़िट रहने के लिए किन किन आदतों को अपना लेना चाहिए, किन किन आदतों से हम फ़िट नज़र आएंगी, हम अट्रैक्टिव नज़र आएंगी, हम पुरकशिश नज़र आएंगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैं अपने फेस की क्लिनजिंग कर रही हूँ, क्योंकि क्लिनजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए। अगर आप रोज़ाना की रूटीन में मेकअप नहीं भी कर रही, कहीं आ जा नहीं भी रही, तब भी ज़रूरी है कि आप रोज़ाना रात को 2-3 मिनट के लिए ही सही, लेकिन क्लिनजिंग करके सोएं। यहाँ पर जो है मैं सॉफ्ट टच का क्लिनज़र यूज़ कर रही हूँ। सॉफ्ट टच के क्लिनज़र से मैं क्लिनजिंग कर रही हूँ। मैंने अपनी आदत बनाई हुई है कि मैंने क्लिनजिंग रात को करके सोनी है। अगर मुझे कभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो, बहुत ज़्यादा सुस्ती फील हो रही हो, तब जो है मैं सो जाती हूँ, नहीं तो मैं क्लिनजिंग करके ही सोती हूँ। अच्छा, जैसे मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, अगर आपकी भी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, जैसे ये खुश्क हवाएं चल रही हैं, मौसम बहुत ज़्यादा खुश्क हुआ है, तो मेरी स्किन पर जो है बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हुई है, तो मैं सॉफ्ट टच का क्लिनज़र यूज़ करती हूँ। अगर आपकी भी ड्राई स्किन है तो आप भी सॉफ्ट टच का क्लिनज़र जो है यूज़ कर सकती हैं, बहुत अच्छा होगा। देखें, क्लिनजिंग करने से ये नहीं होता कि आपका कलर बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा, आप दिन ब दिन फेयर से फेयर होती जाएंगी। क्लिनजिंग करने से सिर्फ ये होता है कि आपके फेस पर जितनी डस्ट आती है रोज़ाना के रोज़ाना, वो रिमूव कर देता है और आपका रियल कलर निकाल देता है, आपको निखार देता है। आपकी स्किन जो है फ्रेश रहती है, डस्ट आपकी स्किन के अंदर जमा नहीं हो जाती और जो ओपन पोर्स हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, पिंपल्स बन जाते हैं, वो नहीं बनते। जितना ज़्यादा अपनी स्किन का ख्याल रखेंगे, उतना ज़्यादा आपका फेस फ्रेश नज़र आएगा, आपका कलर जो है निखरा नज़र आएगा। देखिए, फ़िट रहने के लिए सिर्फ यही बात ज़रूरी नहीं है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा कम हो, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट नज़र आ रही हो, आपका वेट जो है ओवर ना हो। फ़िट रहने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं। आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आप एक्सरसाइज करती हों, आप हर टाइम फ्रेश रहें, हर टाइम आप अट्रैक्टिव नज़र आएँ, आपको ड्रेसिंग सेंस हो, हर लिहाज से आप फ़िट नज़र आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपका वेट कम है तो आप फ़िट नज़र आती हैं। अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है, आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, आप अपना ख्याल नहीं रखती, आपने घर की तमाम जिम्मेदारियां उठाई हुई हैं और आप अपना ख्याल नहीं रखती, तो फिर आपने किस तरह से दूसरों का ख्याल रखती हैं जब आप खुद का ख्याल नहीं रख पा रही? किस तरह से आप फिट नज़र आती हैं, किस तरह से आप अट्रैक्टिव नज़र आती हैं? अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैं अपने हाथों की क्लिनजिंग कर रही हूँ। क्लिनजिंग मैं ब्लीच से ही कर रही हूँ, मैंने इसके लिए कोई स्पेशल क्लिनजर नहीं लिया, मैंने सॉफ्ट टच की ब्लीच ली है। अगर आप लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं तो आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि मैं सॉफ्ट टच की ब्लीच ही यूज़ करती हूँ। मैंने थोड़ा सा पाउडर ऐड किया, बहुत ज़्यादा पाउडर आप लोगों ने ऐड नहीं करना, क्योंकि गोरे होने के चक्कर में आपकी स्किन जल भी सकती है और फौरी तौर पर निखार आ जाएगा, लेकिन बाद में जो है स्किन जली जली सी फील होगी। अच्छा जी, सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने ब्लीच को अपने हाथों पर लगा के छोड़ देना है। 10-12 मिनट के लिए नहीं लगानी, 5 मिनट के लिए सिर्फ अपने हाथों पर लगानी है। उसके बाद आपने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से अपने हाथों की क्लिनजिंग कर लेनी है। जितने आप लोगों के नकल्स हैं, नकल्स पर अच्छे तरीके से क्लिनजिंग कर लेनी है, बाजुओं पर चाहे अच्छे तरीके से क्लिनजिंग कर लें। जितनी भी डस्ट जमी हुई होगी ना, साफ़ हो जाएगी। जैसे आप लोगों ने स्क्रबिंग कर ली हो, पूरा मैनिक्योर पेडिक्योर कर लिया, इस तरह से आप लोगों को रिजल्ट आएगा। उसके बाद आप लोगों ने हाथ को जो है ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। अच्छा, मैंने जो है अपने पाँव पर भी किया था। पाँव पर आप लोगों को मैंने नहीं दिखाया, वीडियो मैंने नहीं बनाई, लेकिन आप लोगों ने अपने पाँव को नहीं भूलना, हाथों को नहीं भूलना। जिस तरह से आप लोगों ने अपने फेस की केयर करनी है, उसी तरह से आप लोगों ने अपने हाथों और पाँव की केयर करनी है।
क्योंकि अगर आपके फेस का कलर बहुत ज़्यादा फेयर लग रहा होगा और आपके हाथों और पाँव का कलर बहुत ज़्यादा डल लग रहा होगा तो बहुत ज़्यादा इस तरह से बुरा फ़ील होता है। जब हम कहीं गैदरिंग में बैठे होते हैं तब बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील हो रहा होता है। चलें एक बार सोचें कि आप अपने फेस का जो है प्रॉपर ख्याल रखती रहती हैं। अगर आप अपने हाथों और पाँव का ख्याल नहीं रखती, अचानक से आप लोगों को कहीं जाना पड़ जाए तो आप लोग अपने फेस को भी देखेंगे, जाना भी ज़रूरी है, अपने हाथों और पाँव को भी देखेंगे। आपको कोई खुली चप्पल पहननी पड़ जाए, फंक्शन पे ऐसे होता है ना, अक्सर हमने हील्स पहननी होती हैं, खुली चप्पल पहननी होती हैं, तो आप लोगों को पहननी पड़ जाए तो आप लोगों की एड़ियाँ फटी हुई हों, पाँव पर जो है जूते के निशान पड़े हुए हों। अक्सर ऐसे होता है ना कि हम घर में जो चप्पल पहन के रखते हैं उसके निशान पड़ जाते हैं, तो हम अपनी केयर नहीं करते तो वो निशान जो हैं पक्के हो जाते हैं और फिर वो जाते ही नहीं हैं। तब फिर आपके जहन में बात आएगी कि काश हाथों और पाँव का भी थोड़ी सी ख्याल रख लिया होता, थोड़ी सी केयर कर ली होती, तो आज हमें सोचना ना पड़ता, आज हमें देखना ना पड़ता। तो हमें पहले से ही जिस तरह हम अपने फेस की केयर करते हैं उसी तरह से हमें अपने हाथों और पाँव की भी केयर करनी चाहिए। इसी तरह से जनाब, जब हम कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा सुस्ती फ़ील हो रही है, हमारा घर के काम करने को दिल नहीं कर रहा, इतने ज़्यादा काम है, इतने ज़्यादा काम है कि काम ख़त्म ही नहीं होते, कामों को किस तरह से मैनेज करें। जब आप अपने आप को फ्रेश ही नहीं रखती, जब आप अपने आप को अच्छा ही नहीं फ़ील करवाती, तो आप लोगों को सुस्ती ही फ़ील होगी, आप लोगों का उठने को दिल ही नहीं करेगा। सबसे पहले अपनी केयर किया करें, अपने लिए टाइम निकाला करें, सुबह उठकर फेस वॉश किया करें, फेस पर जो है कोई क्रीम अप्लाई कर लिया करें, हल्का सा टिंट अप्लाई कर लिया करें, ताकि आपकी सुस्ती जो है ना दूर दूर तक आपसे भाग जाए, दूर दूर तक नज़र ना आए। खुद को अच्छा फील करवाया करें ताकि आपके अंदर एनर्जी आए। उसके बाद घर के कामों का स्टार्ट लिया करें। अक्सर लड़कियां जो कहती हैं ना हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, हमें स्ट्रेस और टेंशन इसीलिए होती है हम अपने आप को फिट ही नहीं रख पाती, हम अपने आप को बिज़ी ही नहीं रखती, हम अपने लिए टाइम ही नहीं निकालती। हम बस इधर उधर बैठकर लोगों की बातों को सोचते रहना, उसने वो बात कर दी, उसने वो बात कर दी, उसने ये बात क्यों की, मैंने उसको इस बात का जवाब क्यों नहीं दिया, इस तरह से हो गया, उस तरह से हो गया, इससे नहीं मिलना था, उसके घर नहीं जाना था, वो मेरे घर क्यों आई। हम इस तरह की बातों को जो है बिला वजह बैठकर सोचते रहते हैं, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। अक्सर लड़कियां कमेंट्स कर रही होती हैं कि आप ही बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लोग बहुत ज़्यादा टेंशन देते हैं। टेंशन खुद नहीं होती, लोग देते हैं। टेंशन लोग नहीं देते, आप लोग टेंशन खुद लेती हैं। आप लोग लोगों की बातों को सुनती हैं तो लोग आपको सुनाते हैं ना। आप ऐसे लोगों से मिलना जुलना करती हैं तो आप लोगों को टेंशन होती है। आप ऐसे लोगों से ना मिलना जुलना करें, आप ऐसे लोगों की बातों को ना सुने, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। अपने आप को इस चीज़ का टाइम ही ना दें कि आप लोगों को ऐसे लोगों से मिलना पड़े। जिन लोगों से आपको मिलना पसंद है सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलें। जिन लोगों के साथ रह के आपको खुशी मिलती है, लोग आपको पॉजिटिविटी देते हैं, उन्हीं लोगों के साथ मिलें। अपनी ज़िंदगी को महदूद रखें, अपने तक, अपने कामों तक, अपने उन चीज़ों तक जिनसे आपको खुशी मिलती है, जिन कामों से आपको सुकून मिलता है। आपकी ज़िंदगी में इतना टाइम क्यों है कि लोग आपको बातें सुनाते हैं, लोग आपको स्ट्रेस देते हैं, लोग आपको टेंशन देते हैं। एक टेंशन होती है अल्लाह की तरफ से होती है और वो वक्त आता है और ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला खुशियाँ भी देता है, अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाने के लिए दुख भी देता है। जैसे घर में किसी की तबीयत ख़राब हो गई या कोई हॉस्पिटल में एडमिट है या कुछ और अल्लाह की तरफ से जो है दुख मिला है, तो उस चीज़ों को जो है ना बर्दाश्त किया जा सकता है। वो टेंशन होती है, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमारी उस टेंशन को ख़त्म करे, हमारे उस मुश्किल वक्त को ख़त्म कर दे। अल्लाह ताला अगर बुरा वक्त देता है तो अच्छा वक्त भी देता है, और अगर अच्छा वक्त होता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाने के लिए बुरा वक्त भी देता है। तो इन चीज़ों से, इन बातों से परेशान नहीं हुआ करें। लोगों के सामने रोने से अच्छा है कि अल्लाह ताला के सामने रो लिया करें, अल्लाह ताला से अपनी बातें कर लिया करें, अल्लाह ताला से अपने दुख जो है शेयर कर लिया करें। लेकिन लोगों की जो बातें होती हैं, लोगों का जो स्ट्रेस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, वो ख़त्म ना होने वाला होता है। लोगों की बातों से आप लोगों को सुस्ती होनी चाहिए, घर के कामों से नहीं सुस्ती होना चाहिए। जब आपको लगे ना कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा किसी की बात चुभ रही है और वो बात जो है आप
बहुत दुखी हो रही हैं इस बात से, तो उठ के कोई अपना फेवरेट काम कर लिया करें, जो काम आपको पसंद है। अक्सर लोगों को पसंद होता है कि अपने रूम की बहुत ज़्यादा अच्छे से सफाई करना, अपनी अलमारी की अच्छे से सफाई करना। जब आप अपने आप को कामों में लगा लेंगी ना, तो आपकी टेंशन और स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। या फिर अपने आप की केयर उठ के स्टार्ट कर दिया करें, अपने हाथों पाँव की तरफ नज़र मार लिया करें कि आज जो है अपने हाथों पाँव की केयर कर लेते हैं। अपनी फेस की तरफ एक दफ़ा मिरर में ख़ुद को देख लिया करें कि आज जो है क्लींजिंग कर लेते हैं, कोई अच्छा सा फेशियल कर लेते हैं, कोई रेमेडी यूज़ कर लेते हैं। या फिर टीवी लगा के या मोबाइल पर जो भी आपको ड्रामा पसंद है या जो भी आपको पसंद है प्रोग्राम, वो आप इंजॉय कर लिया करें बैठ के। या फिर अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा सा खाना बना लिया करें, ताकि वो भी खुश हो जाएं और जब वो आपकी तारीफ़ करें, आपको सहलाएं, आपका दिल भी खुश हो जाए उनकी बातों से। इन छोटी छोटी आदतों को अपनाकर, इन छोटी छोटी बातों को अपनाकर आप अपने आप को हर लिहाज से फिट रख सकती हैं, अपनी केयर भी कर सकती हैं और घर की जिम्मेदारियाँ भी उठा सकती हैं। तो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों से बातें करते करते मैंने अपना सारा काम भी मुकम्मल कर लिया है। लेकिन अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों ने लाइक करना नहीं भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।